साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों ये जो हमारी रीड की क्लास चल रही है, आज हम लोग इस क्लास का क्लास नंबर 67 है, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ठोस आकृतियों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला टॉपिक। उसमें हमने एक क्लास कल हमने कंप्लीट किया था घन और घनाभ का। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेलन, और कंप्लीटली हम लोग पूरे अच्छी तरीके से बेलन के बेसिक को जानेंगे। बेलन की त्रिज्या, उसका ऊंचाई, उसके कितने सरफेस होते हैं, सरफेस के क्या नाम होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इन सारी बातों को एक एक करके बहुत डिटेल से जानेंगे। और उसके बाद बेलन पर आधारित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है साथियों जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। तो आइए अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग बेलन पढ़ेंगे। हालांकि कल मैंने आपको कहा था कि बेलन और शंकु में दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिस वजह से क्लास काफ़ी लंबी हो जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको अलग अलग सेपरेटेड पार्ट ही करें। इससे क्या होगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के आते हैं। तो जितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसीलिए मैंने बेलन की क्लास को अलग कर दिया, शंकु की क्लास को अलग कर दिया, और गोले की क्लास को अलग कर दिया। मतलब 3 क्लास और आएगी, ये और इसके बाद 2 क्लास, यानी 3 क्लास में हम लोग ये टॉपिक को कवर करेंगे। क्योंकि हमारा साथियों मेन उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी तरीके से सिलेबस को खत्म कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा किए जाए। क्योंकि मैथ्स में आपको मालूम है, क्वेश्चन पूछेगा क्या आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थ्योरी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो क्यों ना हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो साथियों अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि आज इस क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक शेयर करें। क्लासेस आपको मेरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, लाइक जरूर करें, और बहुत सारे साथियों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो साथी हमारे नए हैं, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी आगे मैथ्स के एग्जाम होंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे, उनके मैथ्स की क्लासेस भी यहाँ मिलेगी। साथ ही आपके आस पड़ोस में अगर कोई बच्चे स्कूल एजुकेशन के हैं जो 11th-12th, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर स्कूल एजुकेशन की क्लासेस भी देंगे। तो चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले साथियों हम लोग बेलन क्या होता है, क्या उसके अंदर सरफेसेस होते हैं, और क्या उनके हम आयतन क्षेत्रफल होते हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। तो अगर सबसे पहले साथियों बात की जाए, तो देखो एक बेलन का मैंने आपको डायग्राम पहले से बना के दिया है। ये हमारे पास एक बेलन होता है, ठीक है। इस बेलन में जो आप ध्यान से देखोगे ना, तो 3 सरफेस होती है टोटल। एक नीचे आपका ये सर्कुलर सरफेस, ये जो नीचे लिखा है देखो, ये सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, वृत्ताकार सरफेस। इसी तरीके से अगर साथियों बात करें इस वाले भाग की, इसकी, तो ये भी एक सर्कुलर है, और दोनों का सेम होगा एरिया, दोनों सर्कल का एरिया सेम होगा। ये जो हमारे पास आया ना, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है इसका वक्र भाग, यानी कि कर्व्ड सरफेस। तो ये कहलाता है साथियों हमारे पास कर्व्ड सरफेस, ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस, यानी कि वक्र भाग, या वक्र पृष्ठ बोल सकते हो आप, वक्र पृष्ठ। तो ये साथियों कहलाता है वक्र पृष्ठ, ये कहलाता है आपका सर्कुलर सरफेस, यानी कि वृत्ताकार पृष्ठ। तो 3 पृष्ठ होते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर और ये वक्र भाग। अब अगर हम इस बात को ध्यान से थोड़ा सा समझें, ऑब्जर्व करें कि एक्चुअल में बेलन बना कैसे होगा। तो बेलन कैसे बना होगा, इस तरीके का कोई रेक्टेंगुलर फिगर होगा। देखिए, जैसे ये मैंने कोई आयताकार एक डायग्राम बना दिया आपके सामने, जैसे डायग्राम मैंने आयताकार एक बनाया। अब इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं, इस डायग्राम को मैं ये इसकी सीधी सी बात है, अगर हम इसको आयत बना रहे हैं तो इसकी क्या होगी, इसलिए इसकी लेंथ होगी, लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ऊंचाई,
ये इसकी ऊंचाई होगी। तो अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी या लंबाई और ऊंचाई, तो आपको इसको फोल्ड करना पड़ेगा। कैसे फोल्ड करेंगे? या तो लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश, तब जाके ऐसा डायग्राम बनने वाला है। तो ये हमारे को, जब वक्र भाग को आप ओपन करोगे ना, इस वक्र भाग को पूरा ओपन करोगे, तो साथियों ये हमारे पास पूरी कुल मिला के ऐसा डायग्राम हमारे को बन के दिखेगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें हमको जरूरत क्या क्या पड़नी है साथियों? अगर इसके अंदर जरूरत क्या क्या पड़ेगी, किन किन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, उनकी बात करें तो सबसे पहला जरूरत जो हमको पड़ने वाला है वो है बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद रखना है कि क्या होता है। बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन क्या होगा? तो हम आयतन के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आधार का क्षेत्रफल, ये आधार है, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कितना होता है? सर्कुलर होता है। और त्रिज्या अगर r है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसे पाई आर स्क्वायर, और इनटू में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हमने मान रखी है साथियों? h, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो याद रखना बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं बेलन के बाद कि सर बेलन की वॉल्यूम तो समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? तो आपको याद होगा घन और घनाभ में हमने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया नाम दिया था। यहाँ पे उसी को क्या नाम देंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया था? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार हमारा सर्कुलर है, तो सर्कल का परिमाप कितना होता है? परिमाप बोले या परिधि बोले एक ही बात होता है, 2 पाई आर। इंटू में हाइट, हाइट कितनी है? h। तो याद रखना बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसी तरीके से अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें अब, इस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अगर इसकी बात करते हैं आप, तो साथियों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि सर इसमें टोटल 3 सरफेस आएंगे, 2 तो सर्कल और एक आएगा आपका ये वक्र पृष्ठ। तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो एक तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस एक सरफेस का एरिया कितना होगा, बेस का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, उतना ही ऊपर भी होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको कैसे 2 पाई आर जो है ना दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? एच प्लस यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लिया तो एक आर बच गया। ये आपके पास साथियों जो फॉर्मूला आया ना, वो आया फॉर्मूला आपके पास, सर ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है बेलन के टोटल सरफेस एरिया का। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गया कि सर बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर को कॉमन लोगे तो आर प्लस एच आ जाएगा, है ना। तो ये बात है। अब यही फॉर्मूले आपको तीनों हमने यहाँ पे लिख कर दे रखे हैं टाइप करके। बेलन का आयतन अभी आपने पढ़ लिया कि सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, अरे यार मैं वक्र लिख रहा था, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है। यहाँ पे तीसरा है टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो आर प्लस एच आ गया। ये हमारे पास आ गया। बस आप ध्यान से एक बार पूरी क्लास को पढ़िए, नोट्स बनाने की अब जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम कम है। मैं डेली क्लास के बाद है ना आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स में डाल दिया करूंगा, तो आप वहां से वो जो क्लासेस है ना, क्लास को देखिए पहले ध्यान से पूरा अच्छे से, उसके बाद वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से उनको आप याद कर लीजिए और उन क्वेश्चंस की फिर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक बार क्वेश्चन देखना है और फिर बिना देखे एक बार उन क्वेश्चन को करना है, तो क्या होगा उससे आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल टू 22/7। कह रहा है कि उस बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दे रखी है साथियों कि सर आर का मान दे रखा है हमारे को 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है ना एच वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप है ना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब
कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSA बोलेंगे, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। और CSA का फॉर्मूला अभी आपने याद किया था कि सर आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई मतलब 2πRh। तो 2 पाई की जगह आपको क्या यूज करना है, 22/7, 22/7, आर की वैल्यू 3 और ऊंचाई का मान दे रखा है साथियों 14। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो आप कहेंगे कि सर ये 7 से कट गया, 7 दूनी 14 दो बार। अब इन सबका गुणा करना है आपको। जब सबका गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा कि सर ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होके 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 22, कितना आ जाएगा 12 इंटू 22। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का साथियों सही उत्तर होगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। बेहद आसान था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले याद करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आ जाए। अच्छे क्वेश्चन भी धीरे धीरे हम लोग आगे करने वाले हैं। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 6160 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन दिया हुआ है और सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या और आयतन दिया हुआ है। कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया इज, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर दिया हुआ है आपके पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका आयतन दिया हुआ, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, πr²h। तो आपको साथियों πr²h का मान दे रखा है 6160, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब आपको 2πRh का मान ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं ना, 2πRh का मान निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, आर तो दिया हुआ है ना भाई, आप चाहो तो देखो, एक तो तरीका बेसिक तरीका क्या है, थोड़ा तो हमको सोचना होता है मैथ्स में कि कैसे चीजों को आसान बनाए। और एक तरीका है कि सर हम आर का मान यहाँ रख देंगे, एच आ जाएगा, एच का मान और आर का मान यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका है कि मुझे πRh का मान अगर मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि सर हम आर का मान यहाँ रख देंगे और आर का मान रखने के बाद एच निकालेंगे, एच का मान आर का मान यहाँ रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक तरीका है कि अगर मुझे कहीं से πRh का मान मिल जाए ना, तो उसको दुगना कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप कहेंगे सर ये जो है ना πr²h, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ πRh इंटू आर, और एक आर की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी सर 14। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये बात आपको समझ में आई कि सर जो r² था ना, आप उसको r इंटू आर कर दिया, तो एक πRh अलग, एक r की जगह आपने 14 वैल्यू रख दी, इस r की जगह आप नहीं रख रहे हो वैल्यू, क्यों? क्योंकि मुझे πRh का मान यहाँ रखना है सीधे, और बराबर में 6160, इस 14 का इसमें भाग दे दो, तो πRh का जो मान आएगा वो आएगा 6160 अपॉन 14। कैलकुलेशन सारा लास्ट में करना है, कैलकुलेशन आपको लास्ट में करना है। तो बस अब इसमें वैल्यू, सर हमारे को पूछा गया था क्वेश्चन में CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है 2πRh, तो ये हो गया 2 इंटू πRh का मान ये रहा 6160 अपॉन 14। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 से कट गया ये 7 बार, और 7 से काटा 7 एकम 7, 61 में 7 का भाग देना, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 8 बार गया, 61 में से 56 घटाएंगे तो 5, 5 और ये 6 मिलके 56, 7 8 56 और ये 0, यानी साथियों आंसर आ गया आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो सही आंसर था वो ये था 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सही आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर विशल इज 1584। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, बेस का परिधि दिया हुआ है ना, आधार का परिधि दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 1 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ 1 मीटर। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय पूरी कंसंट्रेट होना। देखिए परिधि तो सेंटीमीटर में दिया आपको, और जो इसकी हाइट है ना वो मीटर में दे रखा है। समझ रहे हैं आप बात? हाँ सर ये हाइट, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इन सबको किसी एक यूनिट में बदलना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में।
जिसमें आपका मन करे उसमें बदल देंगे। कह रहा हाउ मेनी लीटर्स। अच्छा देखिए, आप पूछ भी क्या रहे हैं, हाउ मेनी लीटर्स, माने ये दूसरी तीसरी हमारे पास यूनिट इसने इंट्रोड्यूस करा दी, सेंटीमीटर, मीटर, और अब क्या ला दिया इसने, लीटर। बड़े केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना लीटर पानी ये होल्ड करेगा। एक सिलेंड्रिकल आपके पास विशल है, सिलेंड्रिकल पात्र है बेलनाकार, उसकी जो त्रिज्या है वो 1.584 सेंटीमीटर है, हाइट दिया हुआ 1 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन होल्ड, कितना ये पानी लीटर होल्ड करेगा, ये आपसे पूछा गया है, यानी आंसर आपको लीटर में देना है। ठीक है सर, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि दे रखी है। आधार की परिधि का मतलब ये हो गया साथियों कि आधार आपको पता है ना, बेलन का सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, तो उसका आधार का परिधि 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर का मान आपको दिया है 158.4 सेंटीमीटर। अब मैं एक काम कर रहा हूं कि सर एक काम करो, आप सबको या तो सेंटीमीटर में बदल दो या सबको मीटर में बदल दो। तो मैंने क्या किया कि सबको है ना सेंटीमीटर की बजाय मीटर में बदल देता हूं मैं। आप चाहो तो मीटर में बदल, सेंटीमीटर में बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, आपको सर 100 का भाग दे देते हैं। 100 का भाग देते ही किसमें बदल जाएगा, मीटर में। तो मैंने इसमें क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। जो सेंटीमीटर में था वो किसमें बदल गया, अब कि सर वो मीटर में आ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब इसको थोड़ा और अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11584/1000। मैंने क्या किया, इसका पॉइंट भी हटा लिया, इतना मीटर मेरे पास आ गया परिधि। अब और देखिए क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, हाइट गिवन है आपको कितना, सर हाइट दिया है 1 मीटर। ठीक बात है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, आयतन। तो साथियों जरा मुझे बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। आप कहेंगे सर πr² एच होता है आयतन, ये आपको पूछा गया है। अब आप कहोगे कि सर अगर कहीं से πr² मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि सर मैं h की वैल्यू तो ये 1 लिख दूंगा। एक काम करते हैं, अब r² कहीं से आता हुआ दिख तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं अपन सिंपल कि सर आप तो इस 2 पाई का भाग दे के r निकाल दो, तो मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा ना, देखो इसका वॉल्यूम, आयतन, उस वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा πr²h। मैं सारी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। पाई की जगह क्या यूज करना है, इसने बोला तो है नहीं, नहीं बोला तो अपन 22/7 ही लिख देते हैं, r²। बड़े ध्यान से मुझे बताओ यहाँ से r का मान क्या आएगा, कि सर r का मान निकालने के लिए इसमें 2 पाई का भाग देना पड़ेगा, 2 पाई का भाग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पाई से भाग दे देता हूँ। तो r का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर r का मान होगा 1584/2 पाई, 2 पाई, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। ठीक बात है सर, ये r² हो गया। h का मान सर 1। अच्छा अब यहाँ पे एक बात और, अरे यार गलती कर दी ना, 1000 भी तो है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ। तो वॉल्यूम बराबर, पाई को मैं पाई ही रहने देता हूँ, और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, कि 1584/2 पाई इंटू 1000, और इसका स्क्वायर, ये हो गया r²। h की वैल्यू साथियों है 1। अच्छा अब ये जो भी आंसर आया वो किस में आया, मीटर क्यूब में आया, घन मीटर में आ गया। इसलिए जो भी आपका आंसर आया ना वो मीटर क्यूब में आया, जबकि आपको आंसर लाना किस में है, कि सर हमको आंसर लाना है लीटर में। तो अब मीटर को लीटर में बदलना है। तो अगर आपको एक यूनिट याद हो मीटर को लीटर में बदलने का, तो आपको, आप कहोगे सर 1 घन मीटर जो होता है ना, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में साथियों 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। इस बात को याद रखना, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो मेरे भाई हमने जो ये आयतन निकाला है ना, ये आयतन तो इतना मीटर क्यूब है, और मुझे इसको लीटर में बदलना, तो आप कहोगे ना कि सर 1000 से गुणा कर दो इसको। फाइनल जो मेरे पास आंसर आया वो अब आया आंसर पाई इंटू, इसके स्क्वायर का मतलब यही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई होगी, यानी 1584/2 पाई इंटू 1000 इंटू 1584/2 पाई इंटू 1000 इंटू ये 1, और इंटू में 1000 और आ गया। अब ये पूरा क्वेश्चन मेरा लीटर में बदल गया है। अब बस मुझे कैलकुलेशन करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर तुरंत कि सर ये पहले तो 1000 से 1000 को आप काट दीजिए,
दूसरे सर आप इस पाई से इस पाई को काट दीजिए, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं कि हाँ सर एकदम प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। और काटते हैं, आप कहोगे सर ये 2 × 2 हो जाएगा सर 4, 4 से इसको काटो तो 4×3 = 12, बचा कितना 3, 3 और 8 मिलके हो गया 38, तो 4×9 = 36, बचा 2, 2 और 4 24, तो 4×6 = 24 है ना। पूरे केयरफुली काम करना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब क्या बचा जरा उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, सर ये बच गया 1584 अपॉन, इस पाई की जगह में लिख, पाई तो आंसर में आ नहीं रहा है तो इसकी जगह में लिख देता हूँ 22/7, वो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचा हुआ है 1000, इंटू में क्या आ रहा है 396। अब देखो इस 1000 को है ना अपन को ज्यादा छेड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि 1000 हमको जब बाद में है ना जीरो बनाने के, पॉइंट लगाने के काम आएगा, तो इसको छेड़ना नहीं है। अब जो कट रहे हो उनको काटो, तो आप कहोगे कि सर इसको है ना 11 से कट रहा है तो काट दो 11 से, 11×3 = 33, बचा कितना 6 और 66, 11×6 = 66, ये 11 से कट गया कितनी बार सर 2 बार, फिर 2 से इसको काट दिया 36, आपने कितनी बार कट गया 18 बार। अब पूरा कट गया है क्वेश्चन, अब आपको आंसर देना है, तो अब आप आंसर देने के लिए अब इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब करो मल्टीप्लाई, और तो क्या करें, अब चॉइस कुछ बच नहीं रही है। 18 का 4 से गुना, 18×4 = 72 के 2 हासिल 7, 18×8 18×8 144, 144 और हासिल कितनी बची थी 7, 144 और 7 कितना होता है 151, एक हासिल कितनी बच गई 15, फिर 18×5 90, 90 और 15 105, तो जी 105 के 5, 105 के 5 आ गया, हासिल में बची 10, फिर 18 एकम 18 और 10 28, इसे नहीं आया। अब इसको 7 से भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, तो 7 से भी गुणा करो, 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, देखो मैं लास्ट में आंसर लिख रहा हूँ है ना, ये तो मेरे पास 18 और इसका गुणा आया, अब इसका 7 से गुणा, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 2 9, 7×5 = 35, 35 के 5 हासिल 3, 7×8 = 56, 56 और 3 56 और 3 59, हासिल बचा 5, 7 दूनी 14 और 5 14 और 5 19, और 1000 भी तो था, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो आपका आंसर कितना है, आंसर आया सर हमारा 199.54, ये हमारा सही आंसर हुआ। अब आपसे क्या पूछा गया था, दशमलव के एक प्लेस तक का वाल पूछा है, तो 199.5 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इस ये जो नंबर है ना 9 5 से ज्यादा है, तो एक संख्या इसको बढ़ा सकते हैं, जब आप इसको एक डेसिमल के रूप में लिखोगे ना 199.6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अगला नंबर है ना वो साथियों 5 से बड़ा है, तो ये 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर 199.6, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो थोड़ी बहुत ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन हो सकती है, उससे बचने का तरीका ये कि बार बार कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम एक ही बार कैलकुलेशन करें, वो भी लास्ट में। थोड़ा सा केयरफुली प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें ईजी हो जाएगी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, देखिए, इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20, त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया हुआ है 20, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज, तो आपसे इसका आयतन पूछा गया है। कहा जा रहा है कि यदि एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन बताओ। देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसे रेडियस प्लस हाइट का सम दिया हुआ है 20, और क्या दिया है टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब साथियों बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपने याद किया था कि सर ये होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और इसका मान कितना दिया हुआ है 880। पूछा क्या गया आपसे बेलन का आयतन, आयतन पूछा गया मतलब πr² h का मान पूछा गया है, ये आपको निकालना है।
अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच का मान आता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो एक काम करो, आपको क्या इतना आइडिया हो गया कि सर आर प्लस एच का मान यहाँ रख दो ना। आर प्लस एच का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह तो आर रहने दो, और आर प्लस एच की जगह आपने क्या लिख दिया सर 20 बराबर में कितना 880। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देख लो एक बार, फिर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यू हमने पुट किया है। अब देखो 22 × 2 44, 44 × 20 सर 880, 44 × 20 साथियों 880। ये 880 से 880 कट गया, तो यहाँ पे आपको सीधे आर की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ एक बचेगा 7 का मल्टीप्लाई, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब अगर आपको आर का मान 7 सेंटीमीटर मिल गया तो एच निकालना है, तो आर का मान यहाँ रख दो 7, उधर जाके माइनस, तो एच का मान कितना मिल गया सर, एच का मान मिल गया मुझे 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं कि सर आर एच मैंने निकाल दिया। अब मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सर, वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच का मान दिया हुआ है साथियों 13। अब इस 7 से 7 तो कट गया, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 और 13 इंटू 7, 13 7 91, 91 मल्टीप्लाई कर दो, 22 एकम 22 के 2 हासिल 2, 22 इंटू 9 198, 198 प्लस 2 200। तो आपका आंसर कितना आ गया? तो हमारा आंसर आ गया है 2002 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया 2002 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत मुश्किल नहीं था, ये एकदम आसान था, थोड़ा सा डेटाज को है ना मैनिपुलेट करके हमको आंसर लाने की जरूरत थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व्ड सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आर दिस एंड दिस। देखो वॉल्यूम दिया हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? अब कर्व देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 88 और 132 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द हाइट इन द सेंटीमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, तो कह रहा है कि बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, क्या क्या दिया है वो लिख लो। सबसे पहले दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो पहली वैल्यू होगी ना वो वक्र पृष्ठ की होगी। उसके बाद लिखा है इसने आयतन, तो दूसरी वैल्यू होगी वो आयतन होगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2πr/h, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कितना दिया हुआ है 88, और क्या दिया हुआ है बेलन का आयतन। आयतन क्या होगा साथियों, πr²h, और उसका मान कितना दिया हुआ है 132। सर ठीक बात है 132 दिया है। अब ये तो आपको गिवन है, फाइंड आउट आपको क्या करना है कि सर h निकालना है, हमको h का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ऊंचाई निकालना है तो आप क्या करोगे कि सर ऊंचाई निकालने के लिए मुझे रेडियस को खत्म करना है, r को हटाना है। तो जो डेटा दिया गया उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कैसे भी करके है ना r को मुझे हटाना है, यही है क्वेश्चन। तो आप एक तो तरीका ये है कि सर मैं यहाँ से r का मान यहाँ रख दूं तो मेरे पास, और उसके बाद सॉल्व करके ऊंचाई निकाल दूं। एक तरीका है जो कि बहुत बढ़िया तरीका है, कोई बुराई नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर मुझे एक्चुअल में r को हटाना है, यहाँ पे r² है, यहाँ पे r है, तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं, जिससे r² बन जाए और फिर इसका मैं भाग दे दूं। तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया और उसमें इसका भाग दे दिया। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना साथियों तो ये हो जाएगा 4π², r का स्क्वायर हो जाएगा r²h², और अपोन में भाग दे रहा हूं मैं इसका πr²h, और इसका भी तो स्क्वायर होगा कि हाँ सर इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 88 इंटू 88 अपोन में कितना 132। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैंने इसका स्क्वायर किया है और उसमें इसका भाग दिया है। उससे क्या फायदा हुआ मुझे कि सर उससे फायदा ये हुआ कि r² से r² कट गया, पाई से एक पाई भी कट गया, और h से एक h कट गया। अब जो भी बचेगा वो h आ जाएगा, तो ये 4π बचा हुआ इसको इधर भेज दो। तो आप 4π को जब इधर भेजोगे तो यहाँ से क्या बचा सर h इक्वल टू सर हो जाएगा 88 इंटू 88 अपोन 132 इंटू इसका डिवाइड करो 4π का डिवाइड, तो 4, और पाई इधर आया, पाई की वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हो, तो 22/7, वो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर।
अब कैलकुलेट कर दो, बस आपका हाइट आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 22 चौक 88, 88 से 88 कट गया। अब इस सर और किससे काटें इसको, आप कहोगे सर इसको 11 से काट दो, 11 एकम 11 बचा 2 22, 11 दूनी 22। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 11 से कट गया सर ये 8 बार, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये अब सर 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब कुछ भी कट नहीं रहा है तो क्या हो गया फाइनली ऊंचाई, सर 7 दूनी 14 और बटे में 3, 14/3 सेंटीमीटर आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो बस एकदम सिंपल होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फॉर्मूला डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 14/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए cylindrical pillar is 264 meter square and its volume is 924 meter cube. Find the ratio of its diameter to its height. डायमीटर टू इट्स हाइट, व्यास का ऊंचाई के साथ अनुपात पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 264 वर्ग मीटर तथा उसका आयतन दिया है 924 घन मीटर। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका CS है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो कि हाँ सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। इसका मान कितना दिया हुआ है, 264, 264। इसी तरीके से अगर बात करें इसके आयतन के बारे में, तो साथियों आयतन कितना होगा, πr² h बराबर 924 की सर ये 924 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि सर व्यास का ऊंचाई से अनुपात, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, ऊंचाई क्या होती है h। आपको ये फाइंड आउट करना है, 2r/h निकालना है, 2r/h। तो 2r/h लाना है तो क्या हम इससे 2r/h ला सकते हैं क्या, तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, आपको 2r/h लाना है ना, तो r और h निकाल लेते हैं, है ना। या और भी कोई तरीका है, 2r भाग देने से तो कुछ बनेगा नहीं, भाग देने से दिक्कत होने वाली है, पाई एच कट जाएगा, आर भी कटेगा फिर उसमें, है ना। तो एक काम करते हैं ना अपन, यहाँ से 2 का भाग देते हैं, πRH आ जाएगा। देखो मैं, बहुत सारे तरीके हैं, कोई तकलीफ नहीं है कि सर मैंने तो भाग दे के आर निकाला, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, भाग दे के आर निकाल लो आप, तो इसका इसमें भाग दोगे आर आ जाएगा। तो मैंने जैसे इसको बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोला इक्वेशन नंबर सेकंड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में है ना 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। इससे क्या हो गया, मुझे आर मिल गया तुरंत। कहीं किसी से वैल्यू रखने से अच्छा है भाग दे दिया मैंने, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि देखो ऊपर लिख दिया मैंने πr² h अपोन में 2πRH इक्वल टू में ये वैल्यू 924 डिवाइडेड बाय इसे 264। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या क्या वैल्यू कट रही है वो देखो आप, तो सर एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर स्क्वायर कट गया। 2 का इसमें डिवाइड करना है, तो 2 से एक काम करेगा, काट देते हैं इसको सर, 132। तो आपके पास ऊपर क्या बचा, आर, इधर यहां सिर्फ आर बच गया एक, और इधर इसको काटो, 22 से कट रहा है क्या, हाँ सर 22 से कट रहा, 22×6 132 और 22×4 88 88। कितना बचेगा, 92 में से 88 माइनस करने पे 4, 4 और 4 मिलके 44, तो 22 दूनी 44 और 6 से कट गया ये, 6 7 42, यानी आर का मान साथियों आ गया आपके पास 7। अब आर का मान तो आ गया आपके पास 7, अब आप निकालो एच का मान। तो चाहो तो आर का मान आप यहाँ रखते निकाल दो एच, आप चाहो आर का मान यहाँ रख के निकाल दो एच, कहीं भी रख के निकाल दो। तो मैंने आर का मान जैसे इसी में रख दिया, क्या बन गया हमारे पास, फिर ये हो गया 2 पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 7, एच का मान हमको सर पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमको दिया हुआ 264, ये इसके बराबर। अब कैलकुलेट करो इसको, सर 7 से 7 कट गया, 22 ये 2 से कट गया 132 बार, 132, 22 से कट गया 22×132, तो साथियों ऊंचाई कितना आ गया आपके पास, 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, ये आपके पास हाइट आ गया। आपसे क्या पूछा गया था
डायमीटर और हाइट का रेशियो पूछा है, व्यास और इसकी ऊंचाई। तो व्यास कितना होता है 2r, और ऊंचाई इसका अनुपात पूछा है तो 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6। तो आंसर हो गया कितना, 7 दूनी 14, 2 से काट दो ना यार, ये कट रहा है 2 से, फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 एकम 2, 2 3 6। तो आंसर कितना आ गया सर, आंसर हो गया 7:3, 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही था, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, पढ़िए अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से। क्या कहा जा रहा है कि द हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 6 मीटर एंड 3 टाइम्स, 6 मीटर दिया हुआ राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट, 3 टाइम्स सम, 3 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स टू एंड फेसेस। दो जो एंड वाले फेसेस है ना, किनारे वाले फेसेस है, उनके सम का 3 गुना, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, उसके वक्र भाग का कर्व्ड सरफेस एरिया का दुगना के बराबर है। कह रहा द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो बेस का रेडियस बताना है आपको मीटर में। ठीक बात है, और सारी यूनिट जो भी हमको मीटर में दे रखी है। क्या बोला जा रहा है, फिर से पढ़ो। किसी बेलन की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, इसका मतलब साथियों हाइट कितना दे दिया आपको, 6 मीटर। तो सर ये 6 मीटर हो गया। इसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, दोनों शीर्ष पृष्ठ कैसे होते हैं बेलन के, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि सर बेलन के दोनों जो शीर्ष पृष्ठ होते हैं ना, वो हमको मालूम है कि सर वो सर्कुलर होते हैं। ये जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास छोटा ही बना लेता है ना, ये मान लीजिए मैंने बेलन बनाया, तो एक ये सर्कल हो गया, ये सर ठीक बात है, ये तो हो गया एक, एक मैंने आपके लिए ये बना दिया। ये मान लीजिए मैंने ये सिलेंडर बनाया, तो आप देख पा रहे हो सिलेंडर का जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये दोनों एंड वाले पोर्शन, ये दोनों एक सर्कल है। दोनों अगर ये साथियों सर्कल है, तो क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि सर आपको दोनों सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया कितना होगा, अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो आ गया योग। बहुत ध्यान से बातों को समझना, देखो मैंने क्या किया है, यहां तक का मीनिंग जो है ना, कि इसका मतलब द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू एंड सरफेसेस, है ना, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग, यहां तक तो मैंने लिख दिया है, उसका 3 गुना। अब समझिए, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, 3 टाइम्स, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना अगर बोला जा रहा है, तो आप इसका 3 गुना कर दीजिए, फिर इसका 3 गुना हो जाएगा इंटू 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं, है ना, तो वापिस से वही कलर लिखिए। तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 3 गुना। अब आगे क्या बोला जा रहा है आपसे वो देखिए। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि इसका 3 गुना, ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का दुगना है, ये बात बोला जा रहा है। यानी इसका मान क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच, इसका दुगुना है, मतलब इंटू 2 टाइम्स है, ऐसा आपको दिया है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि सर हमको आर निकालना है। तो अगर आर निकालना है तो आप क्या करोगे, कहोगे सर कैलकुलेट कर लेते हैं, आर आ जाएगा, एकदम सिंपल है। 2 से 2 काट दिया सर, पाई से पाई भी कट गया सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एच का मान रख दिया हमने 6। अच्छा, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, सर यहाँ से बचेगा हमारे पास 3 आर, क्योंकि 3 और ये आर। इसके बाद सर यहाँ पे 2, एच की वैल्यू सर 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया। 3 का डिवाइड किया आपने, तो 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स। तो साथियों आर का मान कितना आ गया आपके पास, 4 मीटर।
तो आर कितना आ गया आपके पास कि सर आर आ गया हमारे पास 4 मीटर, है ना। आर आ गया, आर आ गया आपके पास 4 मीटर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था 4, क्योंकि आपसे रेडियस ही पूछा गया था, तो आंसर आ गया 4। अब आइए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 314,312 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। कहा यह जा रहा है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सीएसए जो है ना, वो सीएसए टीएसए का टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। 1/3 मतलब इसके 1/3 के बराबर है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। इसे ठीक बात है। और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसका मान कितना दिया हुआ है? 4,3,1,2। आयतन दिया हुआ है आपके पास। कह रहा है इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज, तो आपसे बोला जा रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक बेलन का आयतन दिया हुआ है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सीए से आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और 1/3 है टीएसए का। टीएसए का फॉर्मूला, आप कहेंगे टीएसए का फॉर्मूला होता है सर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब जरा इसको कैलकुलेट करिए आप। कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर से तो 2 पाई आर कट गया, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसे 3 का मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 3h, बराबर में इधर क्या बचा? आर प्लस एच। अब इस एच को इधर लाके माइनस कर दिया, तो 3h माइनस एच, सर 2h, 2h बराबर आर। तो ये हमारे को एक रिलेशन मिल गया, 2h बराबर आर। ठीक है सर, ये सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे और क्या दिया है कि सर ये हमको और दे रखा है इसने। ठीक है, अब हमको निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आर और एच का मान तो चाहिए कि सर आर और एच का मान तो हमको निकालना पड़ेगा। तो ये जो दिया है इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आर की वैल्यू है ना, यहाँ से आर की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो एच आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने क्या किया, जो हमारे को दिया हुआ आयतन था ना, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ था? 4,3,1,2। इसमें साथियों मैंने आर की जगह वैल्यू पुट कर दिया 2h। आर का स्क्वायर है तो 2h का स्क्वायर इंटू एच बराबर 4,3,1,2। इसका स्क्वायर किया आपने तो 4 पाई एच स्क्वायर, और एच और है तो एच क्यूब लिख दो यहाँ पे। यहाँ सर ठीक है, एच क्यूब लिख दीजिए आप यहाँ पे 4,3,1,2। मुझे एच की वैल्यू चाहिए, तो एच क्यूब बराबर, इसको सबको इधर भेज रहा हूँ, 4,3,1,2 अपॉन में आ गया 4, और पाई, पाई की जगह 22, और 7 नीचे से कहाँ चला गया? ऊपर। जरा इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कट रहा है क्या ये। आप कहेंगे सर 11 से कट रहा है, 4 और 1 5, 3 और 2 5। 11 से 11 दूनी 22, 11 या 33, बचा कितना? 10। 10 और 1 मिलके हो गया 101, 11 90 99, बचा 2, 2 और 2 मिलके हो गया 22, 11 दूनी 22। अब सर 2 से भी कट रहा है, 2 से काट दिया आपने, 2 एकम 2, बचा 1 19, 2 9 18, 2 6 12। 4 से कट रहा है सर, 4 चौक 16। ठीक है सर, 4 चौक 16, बचा 3 36, 4 9 36, 49 इंटू 7। तो आपके पास एच कितना हो जाएगा? आप कहोगे 7। क्यों? क्योंकि 7 होता है साथ ही 49, 7 49 होता है 7 का स्क्वायर इंटू 7। तो फाइनली क्या आ गया? इस तरह 7 का क्यूब बन जाएगा। इससे हमारे को एच मिल गया 7 सेंटीमीटर। एच कितना मिल गया आपको? 7 सेंटीमीटर। और एच अगर साथियों 7 सेंटीमीटर है, तो अब एच की वैल्यू यार रख दोगे, आर आ जाएगा। सर एच इतना है तो आर का मान हो जाएगा इसका दुगुना, मतलब 7 दूनी 14। तो आपके पास आर भी आ गया, एच भी आ गया। आर और एच दोनों आ गए हैं अगर, तो अब आपसे क्या पूछा था? सी ए से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो होता है 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, और एच की जगह 7।
अब जो भी वैल्यू कट रही है उनको काट दो आप। तो सर 7 से 7 कट गया, इनका गुणा कर दो। 14 दूनी 28, इन दोनों का गुणा हो गया 28। 28 दूनी 56 के 86 5, 28 दूनी 56 और 6, 56 और 5 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो साथियों सही आंसर था वो था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही आंसर है। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले याद करने हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन की, बस इसके अलावा क्वेश्चन में कोई दम होता नहीं है। द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो दिस। दो सर्कुलर सिलेंडर है, तो मान लो एक सिलेंडर की रेडियस है R1 और दूसरे सिलेंडर की रेडियस सर R2। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमने मान ली H1 और इसकी हाइट मान ली हमने H2। ये सब कुछ कह रहा है ना। आर इन द रेशियो 3:2, जो इनका रेशियो है ना वो साथियों दे रखा 3:2। ठीक बात है सर। एंड देयर वॉल्यूम, और इनके आयतन का अनुपात भी दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ। वॉल्यूम क्या होता है इनका कि सर वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पहले वाले का ये हो गया वॉल्यूम, और दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर H2। ये सब दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना है कि सर ये 27/16 रेशियो में है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट, तो आपसे हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप तुरंत क्या करोगे कि सर एकदम सिंपल है, पाई से पाई को काट दीजिए। R1/R2, ये रेशियो का मतलब R1/R2 दिया 3/2, तो यहाँ लिख दो। आप कहोगे सर स्क्वायर है दोनों का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे H1/H2 27/16। अब कट रहा है कि सर 9 से कट गया 3 बार, फिर 4 से कट गया 16 4 बार। तो आपके पास जो H1:H2 आया ना, जो रेशियो आया वो आया साथियों 3:4, 3:4। आपके सही आंसर था ऑप्शन नंबर इसका बी, 3:4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 3:4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को क्या बोला जा रहा है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर इज दिस। वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड। तो मान लेते हैं फर्स्ट सिलेंडर का जो आयतन का अनुपात दिया हुआ है ना, कुल मिलाकर, देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद ही करते हैं। एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज दिस। हाइट का रेशियो दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ सेकंड सिलेंडर इज दिस। दूसरे सिलेंडर का एरिया दिया हुआ, किसका, बेस का, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो पहले सिलेंडर का रेडियस आपसे पूछा गया है। कह रहा है पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात दिया है 32:9 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 8:9 है। यदि दूसरे बेलन का आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे भाई दो बेलन है, पहला बेलन और दूसरा बेलन। पहले बेलन की रेडियस को हमने मान लिया R1 है, दूसरे वाले की रेडियस को मान लिया R2। पहले वाले की ऊंचाई को मान लिया H1 और दूसरे वाले की ऊंचाई को मान लिया मैंने H2। क्योंकि एक बेलन की अगर बात करेंगे तो ये दो ही क्वांटिटी होती है, रेडियस और हाइट। अब इनके रेशियो क्या दिया हुआ है कि सर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। तो अब जरा दोनों की वॉल्यूम निकालो। फर्स्ट वाले का वॉल्यूम और सेकंड वाले का वॉल्यूम, सेकंड वाले का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का मैं रेशियो ले रहा हूं। तो आप कहोगे फट से है कि सर वॉल्यूम होता है इनका पाई R1 स्क्वायर/H1, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर/H2, और इसका जो मान दिया हुआ है ना वो है 32/9, 32:9। फिर आप कहोगे सर देखो कट रहा है, काट दो। इसलिए पाई से तो पाई कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई है R1/R2 का होल स्क्वायर। लिख दो इसको मैं, यहाँ सर दोनों का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो। फिर H1/H2 और इक्वल टू में कितना दिया हुआ है कि सर 32/9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम ठीक है। और हाइट का रेशियो भी दिया हुआ है इनके, सर इनके हाइट का भी रेशियो दिया हुआ है। काम करें अपन, ये काट रहे हैं। हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है H1:H2। H1:H2 का मान कितना दिया है 8:9। और सेकंड सिलेंडर का बेस का एरिया दिया हुआ है। बेस कैसा होगा सिलेंडर का, सर्कुलर, सर्कल का एरिया दिया हुआ है
यानी हमको और क्या मालूम है, सेकंड सिलेंडर का रेडियस एरिया मालूम है, तो पाई R2 स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए 616 है। और मुझे क्या निकालना है कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट, मतलब R1 निकालना है मुझे, R1 का मान मुझे निकालना है। एक काम करते हैं ना, इस तरीके तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आपको R1 निकालना है, ये सब दिया हुआ है, तो आप इतना तामझाम मत करिए, इतना कैलकुलेशन मत कीजिए, हालांकि इससे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सर कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप एक छोटा सा काम और करिए कि सर एक काम करते हैं, ये पाई से पाई को भी मत काटिए आप। क्यों? क्योंकि मुझे पाई R2 का मान दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो पाई आ रहा है ना, इसको मैंने पाई को रहने दिया। अब जो जो वैल्यू मुझे मालूम है वो मैं रख रहा हूँ, देखो इसी में रख रहा हूँ कि सर इस पाई को तो ऐसे ही रहने दो, R1 आपको निकालना है तो इसको भी रहने दो। सर H1/H2 का मान है ना, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, कितना दिया हुआ है H1 अनुपात, अरे मैंने मिटा दिया क्या, हाँ ये दिया हुआ है हाइट का अनुपात 8:9। इसका मतलब H1 अनुपात H2 कितना है, 8/9। मैंने इसकी जगह तो लिख दिया 8/9। और सर देखो पाई R2 स्क्वायर दिया हुआ है 616, तो मैंने यहाँ लिख दिया 616, 616। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 32/9। अब कैलकुलेट करेंगे भाई, अब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। आप चाहो तो मैं तो इस पाई को भी हटा के 22/7 लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, ताकि एक साथ में कैलकुलेट कर लें। क्या हटा दूं? आपकी इजाज़त हो तो मैं इस पाई को भी हटा देता हूँ। सर इसको को भी आप हटा दीजिए, और इसकी जगह पर आप 22/7 लिख दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे 22/7, तो ये हो गया साथियों 22/7। अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल कैलकुलेशन हो गया सर। 32 8 से कट गया 4 बार, इसलिए 9 से 9 भी कट गया सर, 22 से ये 616 कट जाता है ना, शायद कटता है, तो 11 से काट दो आप, समझ में नहीं आ रहा था। 11 से काट दिया कितनी बार, 2 बार, 11×5 = 55, ठीक है सर 55 आ गया। बचा कितना कि सर, अब बचेगा आपके पास 55 और 6 61, 6 बचा, 6 और 6 66, 11×6 = 66, और 2 से काट दिया इसको 56 को 28 बार। तो आपके पास जो यहाँ से आंसर आया ना, वो आया सर R1 स्क्वायर बराबर 28, और 7 इधर चलेगा, और 4 भी इधर ऑलरेडी था मेरे पास। 4×7 कितना हो गया सर, 28, इंटू में एक और 28 आ गया। तो R1 स्क्वायर का मान अगर 28 है, तो R1 का मान आप तुरंत कह दोगे कि सर 28 सेंटीमीटर। हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आया ना साथियों, वो आया 28 सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, सर ऑप्शन नंबर हमारा आंसर आ गया, कौन सा था, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने के बाद सोचना है कि यार कैसे करें कि कैलकुलेशन बहुत आसानी से बन जाए, है ना। बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं अपन, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे ना तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि द रेडियस ऑफ रोलर इज 49 सेंटीमीटर। एक रोलर है जिसका रेडियस दिया है 49 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। ठीक बात है। टू लेवल अ फील्ड, एक लेवल करना चाहता है फील्ड को, खेत को, टू मेक इट 700 रिवॉल्यूशन, 700 चक्कर लगा रहा है वो पूरे। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कहा जा रहा है कि एक रोलर की त्रिज्या है 49 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई जो है ना वो 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक खेत को समतल करने के लिए इसे 700 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो रोलर का, नहीं, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला जा रहा है, एक रोलर है, आपने रोलर को देखा होगा ना, जनरली जैसे कहीं ग्राउंड वगैरह बनाते हैं तो रोल करते हैं, उसको साफ करते हैं, देखा ही होगा है ना आपने, ऑब्वियसली। नहीं देखा है तो देखिए मैं आपको एक डायग्राम से बना के बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का रोलर है।
ऐसा कुछ रोलर है साथियों हमारे पास, ठीक है। ये रोलर है ना, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ सर ये रोलर है, ये जो राउंड लगाएगा ये घूमता है ये, ठीक है। और घूम के क्या कर रहा है, वो समतल बना रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब रोलर, जैसे ये आपके पास जो ये पेन है ना, वो रोलर के जैसा है। अगर इस पेन को अगर मैं रोटेट करूँ, ये घुमाऊं, तो आप कहोगे सर इसको अगर रोल करेंगे ना तो इस सरफेस का कोई यूज ही नहीं हुआ। हम जो एक्चुअल में ये घूम रहा है ना, वो ये सरफेस घूम रहा है आपका। ये जो सरफेस घूम रहा है, और इस सरफेस का नाम क्या होता है, कर्व्ड सरफेस। यानी जो हम ये यानी ये जो हमारे पास साथियों घूम रहा है ना, ये वक्र भाग है ना इसका, ये वक्र भाग इसका घूम रहा है। वक्र भाग जो खेत को बराबर करने के काम आ रहा है, वो इसका वक्र भाग काम आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक चक्कर यूं लगाएगा ना, एक चक्कर, तो एक वक्र भाग होगा, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। एक चक्कर लगाएगा तो एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। उस पूरे खेत को अगर वो बराबर करना चाहता है, तो उस पूरे खेत पर ऐसे 700 चक्कर उसने लगाए, तो एक चक्कर में एक वक्र भाग का क्षेत्रफल आया। और पूरे खेत के कितने चक्कर लगाए उसने, 700। अगर साथियों पूरे खेत के 700 चक्कर लगाने में पूरा खेत लेवल हो गया, तो एक वक्र भाग का क्षेत्रफल है 2πRH। तो ऐसे पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना होगा कि सर 700 चक्कर लगाए तो एक का 2πRH है, तो 700 का 700 इंटू 2πRH, ये हमारे पास खेत का क्षेत्रफल रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझे? देखिए ऐसा कोई खेत है, बात को थोड़ा सा समझना है ताकि हमको चीजें आसान दिखे। अब जैसे ये, जैसे मेरे पास खेत है, अब मैं यार खेत को, चलो एक काम करता हूँ, मैं खेत को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये मान लीजिए साथियों की कोई खेत है, आपने इस पे रोलर चलाया, ये रोलर आप यहाँ से चला रहे हो, ठीक है। सर हम यहाँ से ये रोलर चला रहे हैं, ये रोलर इस पे घूम घूम के पूरे कितने चक्कर लगाता है वो, 700 चक्कर लगा रहा है वो, 700 चक्कर। तो कितना क्षेत्रफल तय करेगा वो, या खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मुझे एक बात बताओ, एक चक्कर में जो तय करेगा वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्योंकि जो घूम रहा है वो तो वक्र भाग घूम रहा है ना। एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ऐसे उसने 700 चक्कर लगाए, तो 700 इंटू वक्र भाग का क्षेत्रफल, एक वक्र भाग का क्षेत्रफल, उससे आपके पास पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए। और इसमें दिया हुआ क्या है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या अगर दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सर ये 49 है इसकी रेडियस, एक बात है। इतना सेंटीमीटर, लंबाई 200 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, वो सर 200 मीटर होगी, 200 सेंटीमीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई इसका मतलब आप कहोगे ना कि सर आपको, मुझे है ना, ये तो हो जाएगा मेरे लिए आर और ये हो जाएगा मेरे लिए एच, बेलन में यही तो ऊंचाई होती है। तो आर और एच आपको दे दिया इसने। आर का मान कितना दिया है कि सर 49 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना दे दिया इसने, 200 सेंटीमीटर। मुझे लगता है यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे निकालना है खेत का क्षेत्रफल, यही तो पूछा आपसे, खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल, पूरे खेत को वो 700 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाएगा तो उसको कितना क्षेत्रफल तय करेगा वो, कि सर एक वक्र भाग, मतलब 2πRH, 2πRH एक चक्कर में। तो ऐसे कितने चक्कर लगाए उसने, 700, तो इंटू 700 कर दूं कि हाँ सर इतना क्षेत्रफल हुआ। तो यही तो खेत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, क्योंकि 700 चक्कर में उसने पूरे खेत को लेवल कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन था। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में कोई दम नहीं, अब तो बहुत सिंपल बन गया। चलिए हो गया, देखो 700। अच्छा, ऑप्शन में पाई का मान तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पाई का मान भी रखना पड़ेगा, 22/7, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू सर 49, और एच का मान सर 200, ठीक बात है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना है। ऑप्शन को भी ध्यान रखना है, 10 की पावर में देखो आ रही है वैल्यू, और इधर एक भी जीरो नहीं आ रहा। तो पहले तो 10 की पावर के बारे में सोचेंगे, तो पहले जो कट रहा है उसको काट दोगे। सर 7 से 700 कट गया 100 बार। क्या आप मानते हो कि सर ये 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, आंसर में और तो कहीं जीरो आ नहीं रहा है, 2 जीरो और 2 जीरो सर 4 जीरो, यानी 10 की पावर 4 तो मेरे आंसर में आएगा। और यहाँ पे 2 बच गया है ना, ये पूरा सॉल्व हो गया, 2 बच गया, क्योंकि मैंने 100 और ये 100 मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 4। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो मेरा आंसर है ना, वो या तो सी होगा या डी होगा, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, क्योंकि 10 की पावर 4 इसमें नहीं आ रहा है। तो पहला तो हमारे पास ये आंसर है। अब सर इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी यूनिट डिजिट दोनों का सेम दिया है, तो यूनिट डिजिट से कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस डिजिट सेम अलग अलग है, तो टेंस डिजिट तक जाना पड़ेगा।
तो चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना, कि सर इतना भी क्या करना अपने को। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, आप कहोगे कि सर देखो दो, ये दो इंटू दो सर हो गया चार, एक दो मैं इसमें से ले लूँ, इसमें से 22 में से एक दो, तो दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा। तो सर ये हो गया 11 इंटू 8 इंटू 49। सर ये हमारा आया फाइनल। मेरी बात को समझना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कम से कम मुझे कैलकुलेशन करना पड़े और मेरा आंसर मिल जाए। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 4, मैंने एक दो इसमें से लिया, एक दो इसमें से, एक दो इसमें से, तीन दो का मल्टीप्लाई 8, यहाँ 11 बचा और यहाँ 49 बच गया। अब मुझे एक बात बताओ कि सर 8 का जरा है ना 49 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 का 49 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे कि सर मैं तो उसको ऐसे लिखूंगा, 49 को लिख दूंगा 50 - 1, और 8 से गुणा करूंगा तो 8 इंटू 50, 8 इंटू 50, 8 × 5 = 40, 400, 400 - 8, 392। सर इसका मल्टीप्लाई हो गया 392, तो 11 इंटू 392 इंटू 10 की पावर 4। और 11 के मल्टीप्लाई करने में सभी कंफर्टेबल होते हैं कि सर 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं पता है, ये 2 लिखा, फिर 9 और 2 को जोड़ दिया, 11 के 1 हासिल 1, 3 और 9 12, और एक 13, 13 के 3 हासिल 1, फिर 3 और 1 4, तो 4312 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें लेंदी कैलकुलेशन मिला, यानी आपका ऑप्शन हो गया डी नंबर। बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो थोड़ा सा डायग्राम को मन में इमेजिन करना है कि क्या इसका मतलब है, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। पूछा तो आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो था। तो ये आपका क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है आपसे कि अ मशीन रोलर इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिंड्रिकल, एक रोलर मशीन है जो सिलेंडर के जैसा है, हैज ए डायमीटर 1 मीटर, डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ इसका 1 मीटर, लेंथ 1:1/4 मीटर, ठीक है, लंबाई भी दे रखी है, व्यास भी दिया हुआ, ठीक है सर। इफ इट मेक्स 14 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट में 14 रिवोल्यूशन करती है, यानी 1 मिनट में 14 चक्कर लगाती है। हाउ मच एरिया कैन इट कवर इन 1 आवर, 1 मिनट में अगर 14 चक्कर लगा रही है तो आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मच एरिया कैन इट कवर इन 1 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना एरिया कवर कर लेगा। यानी कि एक मशीन रोलर जो बेलन के आकार का है उसका व्यास दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, इसका मतलब आपको रेडियस मिल गया, इसे रेडियस हो जाएगा व्यास का आधा, मतलब 1/2 मीटर। बात है। लंबाई दे रखी, लंबाई बोले या ऊंचाई बोले एक ही बात है कि हाँ सर एक ही बात है। 1:1/4, 1:1/4 का मतलब 4 × 4 और 1 5, 5/4 मीटर आ गया। ये भी ठीक बात है। यदि रोलर घूमते समय प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है, प्रति मिनट 14 चक्कर, तो 1 घंटे में अधिकतम कितना क्षेत्रफल समतल कर सकता है, ये पूछा गया। क्षेत्रफल पूछा आपसे, तो मेरे भाई एक बात बताओ, एक चक्कर, अब रोलर फिर से वही रोलर वाला क्वेश्चन है, एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा, वो क्षेत्रफल तय करेगा, वो कितना करेगा। तो आप कहोगे सर एक चक्कर में वो पूरा एक कर्व सरफेस एरिया लेगा, यानी उतना क्षेत्रफल आएगा। तो एक चक्कर में कितना कि सर एक चक्कर में जो क्षेत्रफल तय करेगा ना, एक चक्कर में कवर्ड एरिया, तय क्षेत्रफल, तो एक चक्कर में जो तय क्षेत्रफल होगा इसका, वो होगा CSA के बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ से बिल्कुल ठीक बात है। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRH। अब देखिए 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है वो, कि सर 1 मिनट में आपसे कहा गया है कि 1 मिनट में 14 चक्कर लगा रहा है वो, 14 चक्कर। और 1 मिनट में साथियों अगर 14 चक्कर, तो एक चक्कर किसके बराबर है, 2πR के। इतना क्षेत्रफल आ रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहा है, तो एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में 14 चक्कर। आप कहोगे सर 14 इंटू CSA कर दीजिए, यानी 2πRH, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर कर लेगा वो 1 मिनट में। मेरी बात समझ गए आप। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, एक चक्कर में एक CSA का क्षेत्रफल होता है 2πRH, 2πRH क्षेत्रफल है एक चक्कर में। 1 मिनट में हमको तो 1 घंटे में कितना चक्कर निकालना है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, 14, तो 1 मिनट में क्षेत्रफल कितना तय किया उसने कि सर 14 इंटू 2πRH, सिंपल एकदम।
लेकिन हमको चाहिए 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो मेरे भाई 60 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, यही तो आपसे पूछा गया है। तो ये 1 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल है, तो 60 मिनट में, सर इसको 60 से गुणा कर दें, 60 इंटू 14 इंटू 2πRH। बस यही हमारा आंसर है। अब आप कहोगे कि सर इसमें सारी वैल्यू भी तो पुट करो, आप बस कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ चुका होगा। तो आइए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर ये हो गया 60 इंटू 14 इंटू 2, पाई की वैल्यू साथियों 22/7 पुट करना है। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2। एच की वैल्यू 5/4। ठीक बात है सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब जरा इसको काटापीटी कर लीजिए लास्ट टाइम पे। तो आप कहेंगे सबसे पहले सर 7 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 से 4 काट दीजिए आपने, 2 से इसको काट दिया सर आपने 11 बार। ठीक बात है, सारे नीचे से तो कट गया, अब बचा क्या? इनका मल्टीप्लाई। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा कि सर 5 इंटू 60 होता है 300, 300 इंटू 11, 11 तिया 33, यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वो पूरा रोलर कवर करेगा 1 घंटे में। 1 घंटा रोलर चलाएंगे ना, तो जो खेत समतल करेगा, प्लेन करेगा, वो साथियों 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। तो आई होप कि आपने इस तरह के क्वेश्चन आराम से सीख लिए होंगे। यहाँ सर आराम से ऐसे क्वेश्चन अब कर पाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जरा आपके सामने। हाउ मेनी स्मॉलर सिलेंडर ऑफ हाइट एंड रेडियस 3.5, how many smaller cylinder of height and radius 3.5 centimeter can be made from a larger cylinder of height 14 centimeter and radius 7.7 centimeter। कह रहा है कि एक स्मॉलर सिलेंडर है जिसकी हाइट और रेडियस दोनों 3.5 है, ऐसे कितने सिलेंडर आप बना सकते हो? एक लार्जर सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है और 7 सेंटीमीटर रेडियस, उससे कितने आप छोटे सिलेंडर बना पाओगे जिनका रेडियस और हाइट सेम है 3.5। देखिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े बेलन से, इस बड़े बेलन से आपको बनाना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई के कितने छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं। तो हमने संख्या के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी, एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए और संख्या पूछे, तो बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन का भाग दे दो। सीधे आपसे संख्या पूछा गया था, तो आप साथियों क्या करिए कि सर हम सीधे संख्या निकालने के लिए बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन का भाग देंगे। बड़े वाले का आयतन कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है सर? 7। आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। एच का मान दिया हुआ सर 14, तो ये हो गया 14 अपॉन छोटे वाले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों सेम है 3.5। तो आपका फॉर्मूला वही कि सर इसका पाई आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5, ये तो हो गया हमारे पास आर स्क्वायर इंटू एच, एच भी कितना है 3.5। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने जब कैलकुलेट किया तो आप कहोगे सर देखो ये इससे कट गया, ठीक है, फिर ये पॉइंट हटा दो, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, तो ऊपर कितने आएंगे? एक लिख के 3 जीरो, क्योंकि 3.3 संख्या के बाद हमने पॉइंट हटाया है। अब कि सर 7 से कटेगा 7 पंजे 35, 7 से कटेगा सर 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। अब कि सर 5 से काट दिया इसको हमने, 5 दूनी 10, 200 बार। 5 से काट दिया सर 5 चौक 20, 40 बार। 5 से काट दिया सर 5 अट्ठे 40, सारे कट गया, 8 और 2 बच गया। 8 और 2 का मल्टीप्लाई सर होता है 16, यानी कि हमारे पास टोटल 16 ऐसे छोटे बेलन बना सकते हैं जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई सेम रहेगी 3.5। संख्या निकालने का क्वेश्चन आराम से बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर में कहा जा रहा है कि two rectangle sheet of paper each 30 centimeter into 18 centimeter are made into two right circular cylinder। कहा जा रहा है कि दो सीट है आपके पास, पेपर सीट है जिनकी साइज दे रही है 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, आर मेड इनटू टू राइट सर्कुलर सिलेंडर। इनसे दो लंबवृत्तीय बेलन बना रहे हैं। वन बाय रोलिंग द पेपर
अलोंग इट्स लेंथ, एक जो है ना उस पे पेपर को लेंथ के अलोंग रोल करके बना रहे हैं, ठीक है, एंड द अदर अलोंग द ब्रेड्थ, और अलग जो एक दूसरा जो है ना उसको दूसरे पेपर को उसकी ऊंचाई चौड़ाई के अलोंग अपन रोल करके बना रहे हैं। कह रहा द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स thus formed is, तो कह रहा है कि इनसे बनने वाला जो बेलन है ना उनके आयतन का अनुपात आप बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई आयतन का अनुपात पूछा है, तो पहले जो बेलन दिया है ना पहले उसका आयतन लिखेंगे, दूसरे बाद में दूसरा जो बेलन बन रहा है उससे। कह रहा प्रत्येक 30 × 18 सेंटीमीटर के कागज के दो आयताकार सीट को दो लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है, एक अपनी लंबाई के परित कागज को रोल करके और दूसरा उसकी चौड़ाई के परित रोल करके। इस प्रकार बनी दो बेलनों के आयतन का अनुपात आपसे पूछा गया है। देखिए आपके पास दो आयताकार सीट है, जैसे कि सर एक आयताकार सीट तो ये हो गई, मान लीजिए एक आयताकार सीट आपके पास और है, ये आपके पास एक आयताकार सीट है, ठीक बात है। यहाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है सर, दे रखा 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 18 सेंटीमीटर, ठीक बात है। इसकी भी 30 है और इसकी भी 18 है। आपको इनको रोल करके और बनाना है बेलन। तो बड़े ध्यान से बात को समझिए, एक बार तो इसकी लंबाई के परित और एक बार इसके चौड़ाई के, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब बात को समझिए, मैं एक पेपर से आपको समझाना चाहता हूँ बना के, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो मैं एक पेपर लेता हूँ, उस पर आपको बना के बताता हूँ। देखिए देखिए बाबू, तो ये जो हमारे पास एक पेपर है, आई थिंक आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा ना, मैं एक मिनट ना मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे चीज़ें। मार्कर से लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आराम से आपको दिख पाए। हाँ जी, आई थिंक अब दिखेगा आपको क्लियर। ये आपके पास सीट है, देख रहे हैं आप। अब आपको क्लियर चीज़ें दिख रही होगी कि सर ये सीट है 30 × 18 की आयताकार कागज का सीट है। इसको फोल्ड करके आपको बेलन बनाना है, एक बार इसकी लंबाई के परित आपको इसको रोल करना है और एक बार इसकी चौड़ाई। क्या मतलब होता है इसका, ये मतलब समझता है। जैसे ये आपके पास बेलन है, अब इसको आप लंबाई के परित मोड़ोगे तो ये आपकी लंबाई है, देख रहे हैं आप, ये लंबाई है। अब इस लंबाई के परित आप जब इसको रोल करेंगे साथियों, तो ये इस तरह से रोल होगा, इस तरीके से रोल होगा, और इस तरीके से रोल होके ये आपके पास बेलन बन के आएगा कि सर ये बेलन बन गया। तो क्या आप मेरी बात को नोट कर पा रहे हैं कि सर जब आपने इसको लंबाई के परित रोल किया ना, तो लंबाई के परित तो ये पूरी जो दूरी है ना वो हमारी होगी 30। देखो आप ध्यान से, जब इसको आप ओपन करोगे तो 30 ही तो दिख रहा है। तो जब लंबाई के परित आपने इसको रोल किया, तो साथियों जो ये पूरी जो आपकी सर, ये जो फेस बना ना, ये वाला, ये फेस जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा 30 हो गया। इसका मतलब ये क्या कहलाता है, इसका परिधि। और जब लंबाई के परित आपने इसको फोल्ड किया तो ये आपकी ऊंचाई बन गई कि सर ये बेलन की ऊंचाई हुई, और वो कितनी होगी 18। तो जब आप लंबाई के परित इसको फोल्ड कर रहे हैं ना, लंबाई के परित जब आप फोल्ड कर रहे हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग जब इसको फोल्ड करते हैं, तो साथियों ये बनता है आपके पास, परिधि हो जाती है 30 और ऊंचाई हो जाती है चौड़ाई, ऊंचाई हो जाती है इसकी 18। अब दूसरी बार क्या बोला गया कि सर हम चौड़ाई के रेस्पेक्ट में, तो जब आप चौड़ाई के रेस्पेक्ट में इसको फोल्ड करेंगे तो देखो चौड़ाई ये है आपकी, ये चौड़ाई है, देख पा रहे हैं, ये चौड़ाई। तो मैं अब इसको ऐसे पेपर के इस तरीके से फोल्ड कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो इस तरीके से फोल्ड करने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो ये ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या होगा कि सर इसके अंदर जो ये है ना, ये सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट, ये तो हो जाएगी 18, और इसकी जो ये ऊंचाई है ना वो हो जाएगी 30। यानी कि ये कुल मिला के इसका फंडा था। तो अगर साथियों हम इसकी बात करें कि सर समझ में आ गया, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम पहले क्या कर रहे हैं, लंबाई के अलोंग रोल कर रहे हैं, है ना। पहले वाले मैंने इसको लिख दिया रोलिंग अलोंग लेंथ, रोलिंग अलोंग लेंथ, ये मैं इसको कर रहा हूं, ये ठीक बात है सर। इसको मैं क्या कर रहा हूं, रोलिंग अलोंग
रोलिंग अलोंग ब्रेथ, चौड़ाई, चौड़ाई के अलोंग इसको रोल कर रहे हैं। तो इसके रेडियस को मान लिया मैंने R1, इसके रेडियस को मान लिया मैंने R2, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी हाइट को मैंने मान लिया H1, इसकी हाइट को मान लिया H2। तो इसमें जब आप इसको लंबाई के अलोंग रोल करोगे तो आपकी जो परिधि होगी ना वो हो जाएगी 2πr1, और वो कितना हो जाएगा कि सर 30 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? यहाँ तक बताओ भाई, किसी को दिक्कत हो तो। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि हाँ सर एकदम ठीक कह रहे हैं आप, सर 2πr1 30 हो जाएगा, पूरा रोल होगा ना, ये पूरा रोल होगा, इस तरह से रोल होगा तो 2πr1। और h कितना हो जाएगा आपका? h आपका हो जाएगा h1, हाइट हो जाएगी इसकी 18, क्योंकि हम लंबाई के अलोंग रोल कर रहे हैं तो ये हाइट हो जाएगी 18। ठीक है, और आ जाते हैं, आइए भाई। तो और क्या होगा कि सर ये रोलिंग जब आप ब्रेड चौड़ाई के अलोंग रोल करोगे यूं, तो अब की बार आपका 2πr1 रेडियस जो सर ये परिधि है ना वो कितनी हो जाएगी 18, तो 2πr2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। और यहाँ से h2 कितना आ जाएगा इसका हाइट, कि सर जब यूं रोल करेंगे तो हाइट हो जाएगी इसकी 30, हाइट हो गया आपके पास 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या बोला गया है, इनसे बने दोनों बेलनों का अनुपात पूछा है, बेलनों के आयतन का अनुपात। तो पहले ये बेलन बना रहे हैं तो इसका आयतन और बाद में इसके आयतन का आपसे अनुपात पूछा है। मुझे लगता है आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, ये अब वापिस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप समझ गए होंगे। तो मेरे भाई इनके आयतनों का अनुपात मतलब πr1² h1 अपॉन πr2² h2, इनका मान आपसे पूछा गया है। तो पाई से पाई तो कट गया, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास, सर एक काम करते हैं ना, वैल्यू लिख दें, R1 R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यार यहाँ पे, है ना। कि सर R1 R2 का वैल्यू पुट करेंगे तो R1 अपॉन R2, R1 का मान यहाँ से कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2π का भाग लग जाएगा, R1 का मान हो जाएगा 30/2π अपॉन R2 का मान सर यहाँ से आ जाएगा 18/2π। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इन पूरे का स्क्वायर है, देखो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर है, तो R1 का मान मैंने यहाँ से भाग दे दिया 30/2π, R2 का मान 2π का भाग दिया 18/2π इंटू H1 अपॉन H2, तो H1 कितना है 18, H2 कितना है 30। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर 2π से 2π कट गया, ठीक है, 30 का स्क्वायर बटा 18 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 30 इंटू 30, 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18, इंटू में 18 इंटू अपोन में 30। अब देखो क्या हो रहा है, अब तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, एक 30 से एक 30 कट गया, एक 18 से 18 कट गया। अब इसको भाग दो, सर 6 से कट गया, 6 18 और 6 पंजे 30, तो फाइनल जो हमारा आंसर आया वो आया सर 5:3। और यही साथियों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था, 5:3। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी, 5:3। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, ए 5 मीटर डीप with radius 2.8 meter is dug and the earth taken out from it, spread evenly to from a platform of breadth 8 meter, height 1.5 meter। कह रहा है कि एक मिट्टी का गड्ढा है ना, अर्थ है, जमीन है, उसको क्या किया गया 15 मीटर डीप तक खोदा गया है, और रेडियस कितना है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर त्रिज्या का और 15 मीटर डीप गहरा खोदा गया है। और उनसे जो मिट्टी निकाली गई है ना, उस मिट्टी को फैलाया, स्प्रेड इवनली टू फॉर्म अ प्लॉट, समान रूप से उसके ऊपर एक हमने उसको फैलाया है, एक प्लॉट बनाया जिसमें उसकी ब्रेड दे रखी है 8 मीटर, हाइट दिया 1.5 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लॉट, कह रहा है कि उसकी प्लॉट की लेंथ बताओ आप क्या होगी। यानी कि हम एक खड्डा खोद रहे हैं, उससे मिट्टी निकाल रहे हैं, और उस मिट्टी को हम एक मिट्टी को बिछा रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, और उस मिट्टी को जो लेवल कर रहे हैं ना, उसकी चौड़ाई आपको मालूम है 8 मीटर है, ऊंचाई है 1.5 मीटर तक, तो लंबाई कितनी होगी आपसे पूछ रहा है।
कह रहा है कि 2.5 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जा रहा है। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार। बेलन की बात हो रही है। इससे निकाली गई मिट्टी को बराबर करके देखो लिखा हुआ ना, इवनली स्प्रेड इवनली, तो इसका मतलब बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई लंबाई क्या होगी? लंबाई आपसे पूछा है। देखिए बात क्या है वो उसको समझिए। बात साथियों ये है कि एक आप क्या कर रहे हैं, सर हम एक कुआं खोद रहे हैं पहले तो, ठीक है, कुआं खोद देते हैं। ये मैंने कोई कुआं खोदा, ठीक है सर, ये हमने कोई कुआं खोदा। इस कुएं को क्या कर रहे हैं कि सर इससे हम एक बना रहे हैं चबूतरा। चलिए एक चबूतरा बना लेते हैं, आइए भाई। इस कुएं से मिट्टी निकाल रहे हैं और उस मिट्टी से क्या बना रहे हैं? चबूतरा बना रहे हैं। हाँ जी, तो बनाते हैं चबूतरा। घनाभ के जैसा है चबूतरा भाई, ठीक है। ये हमारे पास कोई चबूतरा बना है हमने, है ना? बढ़िया लग रहा है चबूतरा कि जी सर ये बढ़िया है। घनाभ के जैसा, एक्चुअल में बन घन के जैसा है गया है, लेकिन ये घनाभ के जैसा है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, जो जो बातें बोले जा रही है वो देखो। इसकी जो कुआं खोदा है ना, इसकी हाइट आपको दी गई है। कितनी दे रही हाइट? 15 मीटर डीप, 15 मीटर गहरा है। तो ये गहराई तो हो गई 15 मीटर, और रेडियस इसका दिया हुआ है 2.8। 2.8 रेडियस होने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ना वो 2.8 है। 2.8 मीटर दी हुई है, ठीक है सर। इससे जो मिट्टी निकाल रहे हैं उससे चबूतरा बना रहे हैं। इस चबूतरे को अच्छा बराबर फैला रहे हैं ना। इस चबूतरे के ब्रेड देखिए 8। तो ब्रेड तो ये होती है ना कि सर ये होती है लेंथ हमारे पास, ब्रेड ये लंबाई चौड़ाई होती है, ये दूरी चौड़ाई होती है। वो कितनी दे रखी है? 8 मीटर। इसकी ऊंचाई भी दे रखी है आपको। ये ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। 1.5 सर, ये 1.5 है, ठीक बात है। और आपको निकालना क्या है? ये लेंथ सर कितनी होगी ये हमको पूछा गया है। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, जितने आप मिट्टी निकालोगे उतने ही, जितनी आप मिट्टी निकालेंगे उसी लेंथ उतना ही तो आप चबूतरा पे बिछाओगे। यानी निकाली गई मिट्टी का आयतन और बिछाई गई मिट्टी का आयतन दोनों बराबर होगा। समझे? मतलब एक चीज से जब भी दूसरी चीज बनाएंगे आयतन सेम रहेगा। तो इसका मतलब आयतन सेम, जितनी मिट्टी आपने निकाला उतने ही मिट्टी का आप चबूतरा बनाएंगे। तो मेरे भाई इस बेलन का आयतन निकाल दो, बराबर चबूतरा कैसा बन रहा है? घनाभ के जैसा। घनाभ के आयतन के बराबर कर दो। तो बेलन का आयतन का सूत्र सर होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान दिया है 2.8, ये हो जाएगा 2.8 इंटू 2.8 इंटू एच। एच का मान 15 मीटर। ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक काम और कर सकते हो आप, पाई का मान भी रख दो यार। सर पाई का मान 22/7 रख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पाई तो आ नहीं रहा है। तो 22/7 लिख दिया हमने। पाई आर स्क्वायर एच बराबर में, अब ये चबूतरा बन रहा है घनाभ के जैसा, तो घनाभ का आयतन कितना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 1.5। अब आपको लंबाई निकालनी है तो इसका भाग दे दोगे आप। सिंपल कि सर अब तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, अब तो आप फट से काट दो। तो काटेंगे तो क्या होगा सर? 7 से कट गया 28, 7 चौक 28, 0.4 आ गया। और तो कुछ कट रहा है क्या? नहीं। ये एक काम करें ना, इस सर एक काम कर सकते हैं,
2 से काट दिया, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया ये 4 बार, ठीक है। 4 से 28 कट गया, 4 सत्ते 28, तो 0.7 आ गया। फिर ये 0.5 है, 0.5 हटाया तो कितना आ गया नीचे 10, 15 से 15 काट दिया आपने, ठीक है। और बस अब हो गया। अब इसको 10 से गुणा कर दो, तो एल का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 11 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, तो 0.28 इंटू में ये 10 और आ गया, तो इंटू में 10 और आया हमारे पास, मल्टीप्लाई करो 11 से, 11 अट्ठे 88 के 8, हासिल कितना बचेगा 8, 11 दूनी 22 और 8 30, फिर ये आया 30, तो ये 0.38 इंटू 10 है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ इंटू 10 और करोगे ना, तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हमने क्या किया, फिर इस पॉइंट को यहाँ लेके आ जाओ, तो ये आपका फाइनल आंसर आया 30.8 मीटर। जो लंबाई होगी ना साथियों, वो हमारी होगी 30.8। सिंपल कैलकुलेशन करना था और कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल था। बस आपको ये बात समझनी थी कि एक जगह से जितनी मिट्टी निकाल रहे हैं उतनी ही मिट्टी बिछाई जाएगी, यानी कि दोनों का आयतन सेम रहेगा, यानी आंसर हो गया आपका 30.8 मीटर, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में साथियों। 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है सर। आर का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 115 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है उसकी 15 सेंटीमीटर। कह रहा है इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना, 4 बराबर भागों में उसको काट दिया गया है, बाय 3 कट्स पैरेलल टू बेस, और बेस के समांतर 3 कट में काट के उसको 4 बराबर भागों में बांटा, 3 बार काट के 4 बराबर भागों में बांटा है, ठीक बात है। व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, तो कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। कह रहा है कि त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंब वृत्तीय बेलन आधार के समांतर 3 काट के द्वारा 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीज होगा, ये आपसे कहा गया है। तो मेरे भाई एक बात को समझिए कि सर डायग्राम से समझ में आएगा, ऐसे हमको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। देखिए जैसे एक डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि ये आपके पास सिलेंडर है, चलिए इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं। ये आपके पास साथियों कोई सिलेंडर है, ठीक है सर। अब इस सिलेंडर को 4 भागों में बांटना है, 3 बराबर कट करके। चलिए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपके पास सिलेंडर है, 3 कट करना है बेस के पैरेलल, ये बेस होता है, इसके समांतर इसको 3 भागों में काटना है, 3 बार काटना है, समान बराबर भागों में, समान भागों में इसको बांटना है। तो चलिए अब समान भागों में बांटते हैं इसको, इसके बेस के पैरेलल, तो बेस के पैरेलल 3 कट करते हैं इसको, है ना, 3 कट, ये मैंने 3 कट इसके बेस के पैरेलल किया, सर 1 2 और ये 3, ये 3 कट मैंने किया इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन अच्छा बना लेते हैं ना, डायग्राम को थोड़ा सा कट करने जैसा फील आया अपन को। लॉग थिकनेस, चलो कलर ही चेंज कर लेते हैं ना, कि चलो वाइट कलर वाले जो है ना, वो अपन ने इसको वाइट कलर से दर्शा देते हैं कि हमने कट किया है, वो सारे वाइट कलर वाले हैं।
ये साथियों हमने 3 बराबर भागों में इसको काट दिया। देख पा रहे हैं आप, 4 बराबर भागों में, 1 2 3 4, 3 कट लगा के 4 भागों में बांटा, है ना। अब ये 4 भागों में जब आप बांटोगे ना, तो आपसे कहा गया सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा सरफेस एक निकाल दिया मैंने, काट के अलग किया, एक सरफेस यहां से अलग किया, एक सरफेस यहां से अलग किया, और एक ही अलग हुआ, 4। अब जरा मैं उसको बताता हूं ताकि आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आए कि कितने सरफेस बढ़े। देखिए हुआ क्या, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलो इसी को मैं काट के अलग कर रहा हूं, जैसे एक कट, ठीक है। अरे एक कट यहां मैंने ले लिया, ठीक है। थोड़ा सही कर ले, चलिए जैसा भी है ठीक है, समझ जाना आप। ये मैंने अलग किया, ठीक है। ये वाइट वाला सरफेस था। एक से बताता हूं मैं, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी करता जा रहा हूँ, है ना। एक ये बन गया हमारे पास, है ना। थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये दूसरा आ गया। एक और बनाते हैं, चौथा। ये साथियों मान लीजिए आपके पास 4 टोटल सिलेंडर हमने काट लिए, इसके टोटल 4 टुकड़े हमारे पास हो गए। अब इन चारों टुकड़ों में आप देखोगे कि सर इन चारों टुकड़ों में ये इसी तरीके से ये टुकड़ा आ गया हमारे पास। ये वाइड करता जा रहा हूँ, जो कट के अलग हट रहे हैं ना उनको मैं वाइड करे जा रहा हूँ ना, ताकि आपको चीजें एकदम आराम से समझ में आ पाए कि कितने टुकड़े कटे हैं। देखिए भाई कितने सरफेस बने। अगर आप इसको देखोगे, इसको पूरे को, ये 3 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास सरफेस सर 1 2 और ये 3, टोटल सरफेस एरिया कितना था इसका, 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया था। अब क्या हुआ कि जब आपने इसको 3 बराबर भागों में काटा ना, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। कितना बढ़ा, देखो यहां से जब काटोगे तो 2 सरफेस बाहर आ गए, एक तो ये वाला सरफेस, फर्स्ट सेकंड, ये 2 बढ़ गए जो कि पहले से थे ही नहीं। बात को समझने की कोशिश करिए कि हाँ सर ये 2 बढ़ तो गए सरफेस, सर्कल एक यहाँ बढ़ा एक यहाँ बढ़ा। इसी तरीके से जब आपने यहां से काट के अलग किया, यहां से काट के, तो एक सरफेस इसका ये आया और एक ऊपर वाले का सरफेस, मतलब सरफेस नंबर 3 और सर 4 हो गया। इसी तरीके से जब आपने इसको काटा, यहां से 2 सरफेस यहां से भी निकले भाई, सर्कुलर सरफेस एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो आप कहोगे सर ये 5 और ये 6, यानी सर 6 सरफेस बढ़े। ये ऊपर वाला पार्ट था आपका, ये नीचे वाला पार्ट था जो मैंने येलो में दिखाया। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल जो है ना साथियों 6 सरफेस बढ़े, और 6 के 6 सरफेस कितने थे, पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वो सर्कल में बढ़े हैं। तो 6 सरफेस आपका बढ़ गया। पहले कितने थे, इसका सर्कल था 1 2, 2 सर्कल थे, अब सर्कल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो बढ़ा कितना, तो भाई आप ये बताओ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो सर सेम रहेगा, तो ये और ये जब टोटल आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होगा कि सर वो तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। बढ़ा कितना एक्चुअल में, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका, मुझे लगता है आप मीनिंग समझ गए कि सर सरफेस एरिया जो हमारे पास बढ़ा है ना, वो 6 सरफेस बढ़े हैं, और वो 6 के 6 सरफेस कैसे हैं, सर्कुलर है। तो मेरे भाई जो हमारा क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन यही तो था कि 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक लंबवृत्तीय बेलन को आधार के समांतर 3 काट में 4 बराबर भागों में बांटने से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, तो टोटल वृद्धि पूछा गया है आपसे, बोला गया कुल टीएसए में वृद्धि, टोटल सरफेस एरिया में वृद्धि। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया होता कितना है, परसेंटेज वृद्धि पूछा है ना इसमें, इंग्लिश में सही लिखा हो, परसेंटेज वृद्धि लिखा हो यहाँ पे, में कितने प्रतिशत की, यहाँ लिखना चाहिए था कितने प्रतिशत, है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो टोटल सरफेस एरिया था कितना, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर आर प्लस एच
ये तो था टोटल सरफेस, एक्चुअल में बेलन का टोटल सरफेस एरिया ये था, लेकिन इसको 4 भागों में काटने की वजह से क्या हुआ, 6 सरफेस बढ़े, 6 के 6 सर्कल बढ़े। तो आपको परसेंटेज वृद्धि तो पूछा है, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज वृद्धि? परसेंटेज में हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा है कि टोटल वृद्धि ऊपर और नीचे टोटल लिख दीजिए। तो कुल वृद्धि हुई 6 सरफेस की, और जो 6 सरफेस है उनका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, एक का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल में बढ़ रहा है। तो 6 का कितना होगा, 6 पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ एक्चुअल में वृद्धि, लेकिन आपसे पूछा परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दे। ये आपका क्वेश्चन था, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर पाई से आर कट गया, 2 से कट गया 3 बार, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू आर की वैल्यू सर 9, तो 9 आ गया। यहाँ पे आर प्लस एच, 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 कितना होगा, 15 और 9, 15 और 9 24 आई थिंक है ना, 24 है, ठीक है। 24 इंटू में 100। अब इसको काट दो, 3 से काट दिया हमने कितनी बार, 8 बार। और 2 पाई आर, 2 से 3 बार, 3 पाई 9 आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर नहीं, आर ही है, ठीक है। अब इसको काटो 4 से, तो कितना होगा, 8, 2 बार कट गया, और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से 4 से 25 बार, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आ रही है क्या, नहीं कुछ गलत किया है क्या मैंने, यही कुछ मिस्टेक हुई है क्या इसमें? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 15 और 9, 15। अच्छा इसमें हिंदी और इंग्लिश में डेटा अलग अलग दिया हुआ है क्या? इसमें दिया है त्रिज्या 9, इसमें ऊंचाई दे रखी है 16, इसमें त्रिज्या 9 है, इसमें ऊंचाई है 15। अच्छा तो यहाँ गड़बड़ है यार, इसको काट दो, 15 ना होके यहाँ पे 16 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 16 लेके करते हैं, 16 लेके करते हैं। बाकी तो रेडियस तो ठीक है, यहाँ पे 16 करना पड़ेगा अपन को। तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। तो यहाँ पे है ना, आप एक काम करो, वापस से इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये साथी हो गया 3, आर की वैल्यू आपने लिख दिया 9, और आर प्लस एस, तो आर की वैल्यू कितनी है इसमें, रेडियस 3, और ऊंचाई दे रखी है 16। 3 सॉरी 9 प्लस 16 25, इसलिए हो गया 25 इंटू में 100। 25 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार, 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 3 होता है 108। तो 108% की वृद्धि होगी। यह है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में लिखा हुआ ये। इसका मतलब सही आंसर इसका कौन सा था, 108%। तो जो सरफेस में वृद्धि हुई है ना, वो ये 108%, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। तो साथियों बेलन के अंदर हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आपने देखा कि किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था एकदम सिंपल क्वेश्चन से, फॉर्मूला बेस्ड, और लास्ट में आते आते हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे अपर लेवल के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, सारे काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में साथियों हम लोग स्टार्ट करेंगे सम को। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।